65 साल का एक वैज्ञानिक था। उसने सपना देखा था कि मैं बहुत कुछ करूँगा, बहुत कुछ करूँगा, लेकिन उसका एक भी सपना साकार नहीं हुआ। वो जो है ना एक नदी के किनारे जाता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक वृक्ष होता है। वृक्ष के सामने बैठा होता है और सोचता है क्या अब यार हम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाए, हम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाए। लेकिन वो जो है ना हाथ से वो जो पेड़ था, पेड़ को ऐसे 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 कर रहा था, ऐसे ऐसे कर रहा था। उसने देखा कि इसके अंदर में कोशिका है। कोशिका क्या बोले, उसके अंदर में कोशिका है। कोशिका कैसे उसको पता चला, तो वह देखा कोशिका जो है ना, जो गाछ वृक्ष होता है उसके अंदर में ऐसे मतलब ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। उसको कोशिका नाम दिया। उसने सोचा भाई ये कैसे होता है, ये हमारे अंदर में होता है या पेड़ पौधा में होता है और किसके किसके अंदर में होता है। उसने सोचा और उसके बारे में अध्ययन किया, पढ़ाई किया और बहुत जानकारी इकट्ठा किया। कब, तो 1665 में। कब, तो 1665 में एग्जाम में पूछता है कि भाई कौन ऐसा वैज्ञानिक था जिसने कोशिका का खोज किया। तो रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट हुक उसी व्यक्ति का नाम था। वो जो है ना बहुत चिंता में रहता था, क्या होगा मेरे ज़िंदगी का, क्या नहीं होगा, और बैठते ही बैठते कोशिका का खोज कर दिया 1665 में। और लेकिन वो जो था ना जीवाणु था, मतलब बहुत छोटा छोटा था, वो आँख से नहीं देख पाया, आँख से नहीं देख पाया। लेकिन वहाँ का जो कोशिका था, देखो हमारे अंदर में जो कोशिका होता है बहुत छोटा 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 होता है, लेकिन पेड़ पौधा में जो होता है कोशिका बड़ा बड़ा होता है। उसको ही देखा भाई ऐसा क्यों होता है, हमारे अंदर में कोशिका छोटा छोटा क्यों होता है, हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन पेड़ पौधा में तो बड़ा बड़ा होता है, हम कैसे देख पाते हैं। उसको भी इसी वीडियो में हम बताने का प्रयास करेंगे। देखो कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं। और हम लोग जब बच्चा थे ना पेट में, मतलब माता के गर्भ में थे ना, तो बहुत छोटा थे, इतना थे, बहुत बहुत छोटा थे, लेकिन धीरे धीरे विकसित होते चले गए। इतना से इतना हो गए, 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 और धीरे धीरे हम लोग अभी भी विकास करते जा रहे हैं। देखो सेल से क्या बनता है, देखो हम यहाँ पर थोड़ा एग्जाम्पल बताते हैं। सेल से हमारा क्या बनता है, तो कोशिका से अंग बनता है, और अंग से अंग तंत्र बनता है, और अंग तंत्र से हमारा शरीर का निर्माण होता है। हम ये भी समझ लिए। लेकिन ये जो रॉबर्ट हुक था ना, इसने देखा कि भाई इसमें तो जान ही नहीं है, ये तो चल ही नहीं पाता है, ये बोल ही नहीं पाता है, कोशिका। लेकिन ये जो है मरा हुआ कैसे होता है, अगर पेड़ पौधा में मरा हुआ होता है कोशिका, तो हमारे शरीर में जिंदा क्यों होता है। उसने देखा ओहो ये बात है। वो बहुत पढ़ाई किया, बहुत पढ़ाई किया, उसके बाद उसको पता चला अगर हम यहाँ पर भी मारेंगे ना तो कोशिका मर जाएगा, कोशिका मर जाएगा, लेकिन कुछ मतलब सेकेंडों में फिर जिंदा हो जाएगा। ये कोशिका होता है। अगर कोई पूछेगा कोशिका क्या होता है, तो हमारा जीवन की इकाई होता है। मतलब अगर कोशिका कोई भी जीव में नहीं रहेगा तो वो व्यक्ति मर ही जाएगा, जिंदा नहीं रह पाएगा। हमारे अंदर में करोड़ों हजारों सेल हैं, यानी कोशिका है, हम ये भी समझ लिए। लेकिन रॉबर्ट हुक जो था ना, वह जीवित कोशिका का खोज नहीं कर पाया। जीवित मतलब जिंदा कोशिका का वह खोज नहीं कर पाया। बहुत ही पढ़ाई किया, बहुत ही पढ़ाई किया, बहुत ही रिसर्च किया, लेकिन जीवित कोशिका पर खोज नहीं कर पाया, और ये मर गया। ये मृत कोशिका का मतलब मरा हुआ कोशिका का खोज कर लिया, उसके बाद ये मर गया। लेकिन एक और वैज्ञानिक आया, उसका नाम था लुई पास्चर। क्या बोले, एंटोन चेक ऐसा है कुछ नाम है, एंटोन चेक, लुई पास्चर। ये जो है ना जिंदा कोशिका का खोज किया। इसने देखा कि ओहो एक वैज्ञानिक था रॉबर्ट हुक, उसने मरा हुआ कोशिका का खोज किया था, लेकिन हमारे अंदर में तो जिंदा कोशिका होता है, जिंदा कोशिका होता है, इसलिए ना हम इतना से इतना बड़ा हो गए।
और इतना मेरा हाथ छोटा था लेकिन इतना हाथ बड़ा हो गया कैसे? तो कोशिका के वजह से। और लुईन मतलब नहीं होता है, लुई पास्चर ने जिंदा कोशिका का खोज कर दिया। इसलिए हम क्या कहते हैं, कोशिका अगर नहीं रहेगा तो हम सब विकसित मतलब विकास नहीं कर पाएंगे। हम ये भी समझ लिए। इसके बाद देखते हैं आखिर कोशिका का सिद्धांत किसने दिया। देखो उसका नाम था मैथियस स्केल्टन, ऐसा है कुछ नाम है यार, क्या कर सकते हैं, याद तो करना ही पड़ेगा। इसको हम याद कैसे रख सकते हैं, मतलब मैथमेटिशियन था। कौन? मैथमेटिशियन था। उसने सिद्धांत दिया कोशिका के बारे में, यानी क्या, मैथियन स्केल्टन। उसके बाद हमारा जो ये दोनों मिलकर यानी क्या थियोडर और स्केल्टन, कुछ ऐसा नाम है साहब, हमको भी नहीं पढ़ने में आता है यार। देखो इस दोनों ने मिलकर कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया कि कोशिका जो होता है ऐसे होता है, ऐसे काम करता है और ऐसे ऐसे टहलता है, किसमें पाया जाता है, इसका क्या क्या गुण। इसको हमारे पास कुछ गुण हैं और आपके पास भी कुछ गुण होगा। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा होता है, कोई व्यक्ति बहुत बुरा होता है, इसलिए सब का सब एक गुण होता है, उसको हम सिद्धांत कहते हैं। सिद्धांत का मतलब यह है कि उसके बारे में पूरी जानकारी दिया, ये कैसा है, कैसा दिखता है, कैसा होता है। समझे? समझ गए। इसको ही कोशिका सिद्धांत के नाम से जानते हैं। लेकिन भाई कोशिका कितने प्रकार के होते हैं, हमको तो यही नहीं आता है। देखो प्रकार का मतलब क्या होता है, हमारा हाथ है, देखो हम एक इंसान हैं और हमारा 2 हाथ हैं, इसको ही प्रकार कहते हैं। हमारे 2 आँख हैं, हमारा एक ही नाक है, इसको ही हम प्रकार कहते हैं। हमारे शरीर के कितना भाग हैं, मतलब उसको ही प्रकार कहते हैं। समझ गए? समझ गए। तो कोशिका जो होता है 2 प्रकार का होता है। क्या बोले? 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक जो हमारे पास होता है इसको हम कहते हैं यूकैरियोटिक। आखिर प्रोकैरियोटिक क्या होता है, ये एग्जाम में भी देखने के लिए मिलता है कि प्रोकैरियोटिक से आप क्या समझते हैं। तो प्रोकैरियोटिक जो होता है ना, इसमें केंद्रक नहीं उपस्थित होता है। कहने का मतलब मान के चलिए ये मेरे पास केंद्रक है ना, केंद्रक। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, केंद्रक के पास कोशिका नहीं होता है, कोशिका नहीं होता है। एग्जाम में पूछता है किसके पास कोशिका नहीं होता है, तो प्रोकैरियोटिक में कोशिका नहीं देखने के लिए मिलता है। कहाँ पर? केंद्रक में। हमारा केंद्रक क्या हो गया, ये जो ढोरी है, ढोरी को हम केंद्रक बोल सकते हैं। इसलिए जो प्रोकैरियोटिक जो होता है ना, इसके अंदर में कोशिका होता है लेकिन केंद्रक में नहीं होता है, केंद्रक में नहीं होता है। और क्या होता है, तो डीएनए स्वतंत्र रूप से इसमें उपस्थित होता है। आखिर डीएनए क्या होता है, तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। और जो भी हमारा माता पिता का गुण होता है वो हमारे अंदर में ट्रांसफ़र करने का काम करता है जीन की वजह से, क्योंकि डीएनए का क्रियात्मक इकाई होता है जिसको हम जीन कहते हैं। जीन, एक जीन होता है और एक हमारे पास क्लोन होता है। भाई क्लोन क्या होता है, ये जो है ना मार्फोलॉजी और फिजिकली ये जो है ना हमेशा कॉपी होता है, जो हमारे माता पिता से सेम टू सेम मिलता है। जैसे अगर हमारे माता पिता का आँख जो है लाल रहेगा तो हमारा भी आँखें लाल हो जाएगा। अगर हमारे माता पिता काला रहेगा तो हम भी काला हो जाएंगे। ये जो है ना पूरी सिमिलर देखने के लिए मिलता है बहुत सारे केसों में। हम ये भी समझ लिए। लेकिन भाई डीएनए हम समझ लिए, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक होता है उसमें जो डीएनए होता है स्वतंत्र रूप से कहीं वहाँ पर, कभी वहाँ पर, कभी वहाँ पर चला जाता है। और ये जो होता है किसी में देखने के लिए मिलता है, तो ये पेड़ पौधा में नहीं देखने के लिए मिलता है, पेड़ पौधा में नहीं होता है। पेड़ पौधा में तब क्या होता है, देखो सबसे पहली बात हम क्या समझे कि प्रोकैरियोटिक जो होता है इसमें डीएनए होता है, लेकिन डीएनए जो होता है कभी यहाँ पर, कभी यहाँ पर, कभी यहाँ पर, ऐसे ऐसे चलता रहता है। और इसमें जो कोशिका होता है केंद्रक में नहीं होता है। और क्या, तो ये जो होता है ना बहुत छोटा होता है, इसका आकार बहुत छोटा होता है। जिस प्रकार मोबाइल का आकार बहुत छोटा होता है उसी प्रकार इसका जो आकार होता है बहुत ही छोटा होता है, ये बहुत ही छोटा होता है। लेकिन हमारे पास जो यूकैरियोटिक होता है ये बहुत बड़ा होता है। आप भी देखे होंगे हम सब जो है ना पेड़ पौधा के
बराबर नहीं ना है। पेड़ पौधा हमसे बहुत बड़ा होता है लेकिन हमसे बहुत छोटा होते हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं पेड़ पौधा जो होता है बहुत बड़ा होता है। इसलिए यूकैरियोटिक भी जो होता है बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। यूकैरियोटिक क्या बोले, यूकैरियोटिक जो होता है बहुत बड़ा होता है और इसमें केंद्रक उपस्थित होता है। देखो प्रोकैरियोटिक में यानी क्या, देखो याद कैसे रखेंगे, पापा में केंद्रक नहीं होता है, पापा में केंद्रक नहीं होता है। लेकिन 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 जो हमारे पास है यूकैरियोटिक होता है, इसमें केंद्रक जो होता है उपस्थित होता है। मतलब यकृत, हमारे अंदर में यकृत है ना, तो यकृत में केंद्रक उपस्थित होता है। इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं और इसका आकार बड़ा होता है। हम ये भी समझ लिए, हम जो है ना बेसिक फंडा समझ लिए कि कोशिका क्या होता है और कोशिका कौन कौन व्यक्ति ने आविष्कार किया था और कौन सिद्धांत दिया था और ये कितने प्रकार के होते हैं। अगले वीडियो में इसके और जानकारी लेंगे।